सुनिए सुनिए, हम एक महीना बोले थे ना, तो हम एक महीना बोले थे, हम अपने बात से हट गए। जो सितंबर तक बिल्डिंग चेक कवर है आपका। सर हॉस्टल में भी प्रॉब्लम है, हॉस्टल का प्रॉब्लम हो गया हमसे, तुम लोगों के रहेंगे ना तो तुम यहाँ बैठोगे नहीं, आप भोगोगे। सुनो, कॉलेज बंद हो गया। अभी आपने जिनका बातों को सुना, डीएमसी सुपरिटेंडेंट है, वो अपने बातों से हट गए तो क्या कर लोगे, उन्होंने बीएससी नर्सिंग स्टूडेंटों को कहा। वहीं पे डीएमसीएच के रेडियोलॉजी के सीनियर डॉक्टर ने कहा यहाँ बैठे हो तो हमने बैठने दिया, नहीं तो बैठने नहीं देंगे। बहुत सारी बातों बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट को बोली गई जो हम आगे आपको दिखाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ने आज क्यों वहाँ पे धरना दे के बैठ गए, क्या उनको उनका हॉस्टल नहीं मिला, उनको जो पढ़ाने के लिए जो बिल्डिंग के जो बीएससी नर्सिंग के लिए बना था वो कब खाली होगा, इन तमाम चीज़ों को मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने तकरीबन सुबह 8:30 बजे से धरने पे बैठ गए। और उसके बाद बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट से मिलने के लिए डीएमसी सुपरिटेंडेंट आते हैं और ये बातों को कहती है। और भी बहुत सारे बातों को उन्होंने कहा। जब हमने उनसे कुछ बात करने की बात कही तो उन्होंने कहा कि मुझे इस पर कोई बयान नहीं देना है, और वो सीधे अपने गाड़ी पे बैठ के कार्य चले। लेकिन स्टूडेंटों की क्या समस्या है, वो आखिर क्यों बैठे हैं धरने पे? तकरीबन 50 स्टूडेंट हैं और डीएमसी सुपरिटेंडेंट के साथ उनकी क्या वार्तालाप हुई, और वहीं पे बेता थाना भी मौजूद था, वो हम आपको सुनाते हैं। मतलब हमारा ये बिल्डिंग बीएससी नर्सिंग का है, लेकिन धीरे धीरे से इसे छीना जा रहा है। कभी कोई पहले कोरोना वार्ड था, आज आईसीयू और पूरा ऑर्थोपेडिक सारा आईसीयू, और हम लोग का हॉस्टल का भी प्रॉब्लम है। सारा चीज़ कुछ नहीं है, मतलब दिया जा रहा, धीरे धीरे छीना ही जा रहा है। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं कि आगे ऐसा ना हो। अगर आज ये शिफ्ट हो जाएगा तो हम लोग का बिल्डिंग छीना जाएगा। बस अनुभूति मिल रहा है कि मिलेगा मिलेगा, टाइम पे टाइम बढ़ा जा रहा है। दिलासा दिया जा रहा है पहले हॉस्टल को लेकर। और क्या, हम लोग का ये हॉस्टल है, हॉस्टल पहले ऑलरेडी छीना चुका है, अभी बिल्डिंग छिनाने का है मुद्दा में। ऑर्थोपेडिक हमारा हॉस्टल ये है। हाँ, वो पहले छिना चुका है, उसके लिए हम लोग पैसे दे के बाहर में रह रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज मिला, हम लोग पैसे देकर नहीं बाहर में रहना चाहिए। हमारा ऑर्थोपेडिक सर्जरी वार्ड बन गया और अभी बिल्डिंग भी छिनाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है हमारा डीएमसीएच में, बीसीसी के थ्रू, सरकार के थ्रू। आज हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? आपका क्या नाम है? रवि कुमार हुआ। किस ईयर में है? ये फर्स्ट ईयर है। शायद आप लोगों ने कुछ दिनों के लिए काम बंद किया था, स्ट्राइक किया था क्या? नहीं, पहला मेरा पहला स्ट्राइक। बहुत मजबूर हो गए। हम लोग ने बस अनुरोध किया है यहाँ के अधीक्षक से, सिर्फ रिक्वेस्ट किया है, लेटर गया है, हमारे प्रिंसिपल ने बहुत सारे लेटर्स लिखे हम लोगों की प्रॉब्लम्स को लेके, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं आता है, कोई भी रिप्लाई नहीं लिया जाता। और हमें दिलासा दिलाया जाता है कि समय आने पे हो जाएगा, लेकिन समय आने पे क्या हो रहा है देखने को मिल रहा है। यहाँ एक नया आईसीयू खुल रहा है, इसी में क्या शैक्षणिक और धमकी भी दिया जाता है, क्या धमकी भी दिया जाता है। सेंट्रल आईसीयू यहाँ खुल रहा है। हमारे हॉस्टल बिल्डिंग में ऑर्थो सर्जरी का ये चल रहा है, बताइए कि हम कहाँ जाए। क्या नाम है आपका? कॉलेज का मृणालिनी राज। फर्स्ट ईयर में है क्या? कॉलेज यहाँ बीएससी नर्सिंग कॉलेज डीएमसी, उसमें से हम लोग को मात्र 4था फ्लोर 5वां फ्लोर तो ही अलॉट है। उसमें से हम लोग को प्रिंसिपल मैम गर्ल्स लोग कहाँ रहेगी रूम लेके, उसके लिए 4था फ्लोर पे एडजस्ट किया। लड़का को बाहर रखे जो 10,000 12,000 फ्लैट लेके, खाना लेके, सब मतलब हम लोग दूर से आते हैं, आने जाने में पानी लगता है, सब चीज़ का प्रॉब्लम है। मतलब वो भी हम लोग कॉलेज की अभी तक नहीं मिला है, लग रहा है कि हम लोग का कॉलेज है। कल से यहाँ पे तरह तरह के पेशेंट आएंगे, हम लोग आएंगे तो उन लोग क्या मतलब पेशेंट के साथ जाएंगे। पानी पीने का व्यवस्था नहीं है, हम लोग हर दिन प्यासे रहते हैं सर। लंच में जाते हैं 1 से 2, तब उसमें पानी पी जाते हैं, उसके बाद 5 बजे तक हम लोग बिना पानी के रहते हैं सर। पसीना पसीना हो जाता है, कैसे कल आगे कोई बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप नारेबाजी कीजिए, धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर सकते। अब रहा आपका दूसरी मांग है, आईसीयू जो है ना, हम 1 अक्टूबर को उसके पहले तो सर आप 1 घंटा बोले थे। सुनिए, हम एक महीना बोले थे ना, तो हम एक महीना बोले थे, हम अपने बात से हट गए। जो चलो
ऐसे नहीं होता है यार, वो भी घंटा बर्बाद कर लेते हैं, अपने माथा पर रखेंगे इसको। यह अभी शिफ्ट करने में कब तक हो रहा है? 30 सितंबर तक बिल्डिंग टेक ओवर है आपका। सर हॉस्टल में भी प्रॉब्लम है। हॉस्टल का प्रॉब्लम बाद में देखेंगे, सारा प्रॉब्लम का हल अभी नहीं करेंगे। हॉस्टल वाला प्रॉब्लम जो है वहाँ तक अभी बाबू कुछ नहीं होगा, ये बिल्डिंग 30 सितंबर तक टेक ओवर है। हम लोग इसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। एक ही गलत निर्णय हो गया हमसे, तो तुम लोगों को यहाँ शिफ्ट। सर हम लोग ऐसे नहीं होता है बाबू जबरदस्ती से। कोई नया वेंटिलेटर लगा है जो 2 साल से था वेंटिलेटर, वही वेंटिलेटर यहाँ। पेपर वाला को हम क्या कर सकते हैं? पेपर वाला कुछ छाप देता है तो हम क्या करें? इसलिए आपका कॉलेज बिना मतलब का बंद हो जाएगा, आप लोगों की पढ़ाई प्रभावित हो जाएगी। आप लोग करने के लिए नहीं आए हो। कहेंगे ना तो तुम यहाँ बैठोगे नहीं। हो जाते कोई नहीं, अरे बाबू का व्यवस्था कुछ हुआ है ना, कर ये रहे हैं और क्या करेंगे? सुनो ना हम कहते हैं सरकार का मकान है, ना मेरा है ना तेरा है। सरकार जो चाहेगी, सरकार इनको चिट्ठी दिया है, आपदा मकान हैंड ओवर है। आपदा का मकान है यही, प्राइवेट मकान भी सरकार चाहेगी तो ले सकती है। हम लोग के लिए सबको सहानुभूति है, लेकिन क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? अरे तो कौन जानता था कोरोना वाला संकट होगा? एनाटॉमी फिजियोलॉजी बंद है, पता है? उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है। 100 बरस का कॉलेज है, 100 बरस हो गया इस कॉलेज का। एनाटॉमी फिजियोलॉजी बंद है, बायोकेमिस्ट्री बंद है। ऐसा सिचुएशन हो गया एम्स का, कोरोना का। तुम्हारा कोई दुश्मन है यहाँ पर? मेरा कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन हम लोग को वहाँ से ऐसा आदेश आया है कि अरे आप लोग का भविष्य को देखते हुए ही सारे काम करेंगे ना सर। तुम लोग ऐसा नहीं कि आप लोग का भविष्य जो बेस्ट होगा, लेकिन इसको देखना है किया जाएगा। अभी 6 बेड 8 बेड का ICU, अभी इसमें ICU है कि नहीं? सीधे सोच के जवाब। अभी आएगा तो कहाँ रखा है? यही ICU चाह रहे दूसरा जगह शिफ्ट करें हम लोग। कहाँ शिफ्ट करें? अब दूसरा मेरा नहीं है हम लोग के पास व्यवस्था। आज आए हो 41 बरस से कॉलेज में है, 41 बरस से कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हमारी सर यहाँ जो कोविड का टेस्टिंग होता है, व्यवस्था हमको देखना है, कॉलेज का भी व्यवस्था देखना है, मरीज का भी व्यवस्था देखना है। सर यहाँ जो कोविड का टेस्टिंग होता है वो हम लोग के लिए सेफ है सर, सेफ है हम लोग के लिए। हम लोग आते जाते हैं क्लास ऊपर जाते लाइन में हो जब तक तुम नर्सिंग सीख रहे हो और कोरोना के पेशेंट से डरोगे तो कल जांच कैसे करोगे? सोचा जाएगा स्ट्रीट से बात हम लोग कैसे से सर हॉस्टल के लिए सर हम लोग बाहर रह रहे हैं, हम लोग को अपॉइंटमेंट मिला है। इकतीस सितंबर तक बिल्डिंग होना चाहिए किया जा रहा है। हाँ तो उसी चिट्ठी का हम लोग को कॉपी चाहिए बस। वरुण और सर तुम ही बताओ सर, और एक तरफा नहीं सोचोगे, न्याय नहीं मिलेगा, कोई हालत में नहीं हटाएंगे। तुम ही हम लोग के लिए सर क्वारंटाइन वार्ड का भवन काफ़ी जर्जर है। आपके द्वारा यह भी सूचना दी गई उक्त वार्ड में कार्यरत एक स्टाफ नर्स के सिर पर छत से सीमेंट का टुकड़ा गिरने से चोटें भी आ चुकी है। ऐसी परिस्थिति में उक्त वार्ड से कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों को शिफ्ट करना आवश्यक है। यह भी जानकारी है कि BHC नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास का नया भवन तैयार है, परंतु इसमें अध्यापन का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है एवं वर्तमान में खाली है। अतः बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 208/11 दिनांक 17/3/2020 से निर्गत द बिहार एपिडेमिक
डिजीज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 की कंडिका 17(7) में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए DMCH परिसर स्थित निर्मित BSc नर्सिंग कॉलेज एवं छात्रावास भवन को अधिकृत करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध संक्रमित मरीजों को तत्काल वर्तमान जर्जर IDH क्वारंटाइन वार्ड से हटाकर उपरोक्त अधिगृहित भवन को वार्ड के रूप में विकसित कर उसमें शिफ्ट कराया जाए। इसके पूर्व उक्त भवन में बिजली, पेयजल, शौचालय, भोजन की व्यवस्था एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाए। इस हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से पहले से तैयारियां कर ली जाए। उपरोक्त निर्देश का तत्काल अनुपालन करते हुए अधोक्षरी को सूचित किया जाए। विश्वास भाजन जिलाधिकारी। हम लोग जिलाधिकारी की तरफ से वार्ता अभी नहीं करते, ठीक है। ये हम कार्यक्रम को स्थगित करते हैं, ठीक है। अब जाने जिला प्रशासन और जिला स्वास्थ्य विभाग, मेरा इस बिल्डिंग से आज से कोई नहीं सर, एक पब्लिकेशन में जैसे लिखा हुआ है कोरोना सेंटर लिखा हुआ है, आप तू ही कलेक्टर बन के आ जाओ, आप भोगोगे। सुनो, कॉलेज बंद हो गया, बंद हो गया भाई। सुनिए, हम इन लोगों बच्चों को कहना चाह रहे हैं कि सर जो यहाँ है, आप लोग के भविष्य को देखते हुए सारे चीज काम कर रहे हैं। प्रशासन का और सरकार गवर्नमेंट का जो आदेश है, उसी के आदेश पर निर्देश पर सर काम कर रहे हैं। इसको ऐसा कोई आप लोग काम मत कीजिए जिससे जो है आप लोगों का भविष्य जो है बिल्डिंग का बिजली कल से कटवा देंगे, आज भर छोड़ देते हैं 24 घंटा, और कॉलेज को आपको बंद करने के लिए जिला प्रशासन बंद हो जाएगा कॉलेज, इन लोगों का भविष्य कहाँ जाएगा सर? बहुत नहीं, सुनिए, रामायण में तुलसीदास जी लिखे हुए हैं, विनय न मान इस जलधिजर, गए 3 दिन बीत, बोले लखन सकोब तब बिन भय होई न प्रीत। हम मनाते 3 घंटा से हाथ जोड़ करके मना रहे हैं, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। आप लोग सुन लीजिए। क्या है महाराज, आप क्या कोरोना बंद हम नहीं कर सकते, उसको नहीं बंद किया, मरीज आ जाएगा जस्ट क्या करेंगे, मजबूरी है। क्या निकालें, आप बोलिए क्या निकालें? जो इसमें कोरोना वाला जो चल रहा है उसमें चला। अरे इस सब ऊपर का 2 फ्लोर दे चुके हैं, रह रहा है लोग। सर एक चीज नहीं हो सकता जो कोरोना आईसीयू तो हटा, आईसीयू की अभी कोरोना में आईसीयू नहीं है, कोरोना में आईसीयू नहीं है। 26 को वेंटिलेटर है, 26 को वेंटिलेटर है, 8 बंद करा हुआ है, उसमें 8 को चला रहे थे। अब मेरा मन होगा ना, आज कोरोना से इसको भर दे, आज ही रोज लोगों को 10 को मर जा रहे हैं। बात नहीं समझ रहे हो तुम, आप लोग समझिए।